निशु एक बहुत ही डरपोक लड़का था। वो इतना डरपोक था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में अकेले जाने पर उसके शरीर के रोए तक खड़े हो जाते थे। लेकिन उसका यही डर उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी ढाल, उसकी शक्ति बनाता गया। बड़ा होने पर अब उसके शरीर के रोए लोहे के कीलों की तरह खड़े हो जाते थे और उसकी रक्षा सभी विपत्तियों से करते थे। इस रोए की ढाल पर गोलियों का भी असर नहीं होता था। अपनी इस खूबी के कारण एक बार उसने बैंक लूटने से बचाया। तब से वो लोगों का सुपरहीरो निष्कंटक बन गया। दूसरी तरफ मुंबई शहर में एक धनाढ्य व्यापारी डॉक्टर खोसला रहता था। उसकी दावा बनाने की बड़ी कंपनी थी, पर उसका असली काम जेनेटिक इंजीनियरिंग पर रिसर्च करना था। इसके लिए उसने शहर के बीचों बीच पवई लेक के अंदर घोंसले नुमा अपनी रिसर्च लैब बना रखी थी, जिसमें जमीन के अंदर गुफाओं में बनी लैब में हजारों वैज्ञानिक काम करते थे। इनका काम जानवरों को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से विशालकाय बना देना था। इसके लिए उसने हजारों जानवरों पर जुल्म किए और वो उन्हें वहीं कैद करके रखता था। पर एक दिन उसकी लैब से एक विशालकाय अजगर भाग निकला। शहर में तहलका मच गया। अजगर बिल्डिंगों, गाड़ियों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। तब निष्कंटक आसमान से कूदता फांदता आया और अपने नुकीले शरीर की रोए को अजगर के मुंह में धंसाकर उसे मार दिया। जनता खुशी से पागल हो गई और निष्कंटक का हर्षनाद करने लगी। पर खतरा अभी टला नहीं था। एक जानवर के विनाश के बाद मेंढक, गैंडा व बीसखोपड़ा जैसे जानवरों के विशालकाय वर्जन लैब से निकलने लगे, जो पूरे शहर में फैलकर तबाही मचा रहे थे। निष्कंटक ने इन सभी को एक एक करके मार दिया। पर सबसे भयंकर युद्ध तब हुआ जब समुद्र से डायनासोर का विभत्य रूप बाहर निकला। किसी तरह लड़ते हुए निष्कंटक ने उसे भी मार दिया। अब तक पता चल चुका था कि इन सब के पीछे डॉक्टर खोसला है। निष्कंटक उसकी लैब में जा पहुंचा, पर डॉक्टर खोसला वहां उसका पहले से इंतजार कर रहा था। उसने निशु को ट्यूब में बंद कर दिया और जहरीली गैस खोल दी। पर निशु उस गैस ट्यूब को तोड़कर बाहर आ गया और खोसला के सारे लैब को तोड़कर तबाह कर दिया। डॉक्टर खोसला इसी मलबे में दबकर मर गया। पूरी कहानी जानने के लिए पढ़े कंटक निष्कंटक।